हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास की आज आपके लिए एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ कृष्णा भक्त की। कि हमारा नियत ही हमारे आगे के कर्म को निर्धारित करता है। नियत। आज की कथा एक सेठ की है और एक दुकानदार की है। साथ में एक पुलिस वाले भी हैं। जो पुलिसकर्मी थे उनका नाम था रमेश। सेठ जी का नाम था राघव। और जो उनका मित्र था वो था विनीत। आज की कथा 3 लोगों की है। एक सेठ जी थे जिनकी बहुत अच्छी दुकान थी, कपड़े की दुकान थी। और जो पुलिस वाले भैया थे वो बहुत अच्छा, उनका नियत था कि वो हमेशा ही कभी भी किसी के धन को लेना नहीं चाहते थे। जैसे सेठ जी थे उनके यहाँ से उनकी क्या थी कि हमेशा ही उधार में वो कपड़े उनसे लिया करते थे। और हमेशा उनसे ग्राहक जैसा नहीं, मित्र जैसा संबंध बन गया था। एक बार की बात है कि उन्होंने कपड़े लिए। कपड़े लेके वो अपने गांव चले गए। गांव जाते हैं तो वहां होता क्या है कि उनकी तबीयत खराब होती है। उन्हें नहीं पता था कि ये खरीदारी उनकी आखिरी खरीदारी है। वहां जाते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब उन्हें अंदाजा था कि अब मैं शहर वापस नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि सेठ जी का कुछ पैसा उधारी है, बेटा उसे जरूर चुका देना। ठीक है। तो बेटा ने कहा कि ठीक है पिताजी। और जो वहां उनका एक मित्र रहता था, 1 हफ्ते बाद सब सुनता है कि वो जो पुलिस वाले भैया थे उनके मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। वो बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि कहते हैं कि मरने के बाद अगर हमारा उधार अगर रहता है तो हमें उसे भोगना पड़ता है, फिर से धरती पे आना पड़ता है वो उधार को चुकाने के लिए किसी भी बहाने। तो उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र से तो उन्होंने कहा ही था कि मेरा धन सेठ जी को दे देना। लेकिन उनका जो मित्र था, पुलिस वाले का जो मित्र था, उसने क्या किया कि सोचा कि उन्हें परेशानी न हो करके उन्होंने उस धन को खुद ही सेठ जी के यहाँ जमा कर दिया। क्योंकि उन्होंने देखा था कि खाते में धन बकाया लिखा हुआ था कुछ। जब उनका पुत्र 10 दिन के बाद आता है और आके बोलता है कि पिताजी ने आपका धन देने के लिए बोला था, तो उन्होंने कहा कि धन जमा हो गई है। तो बोले पिताजी को तो पता ही नहीं था कि पिताजी की मृत्यु होने वाली, तो आपने धन जमा किया क्या? क्या स्वर्ग से आके पिताजी ने धन जमा किया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, पिताजी ने धन आके वहां से जमा नहीं किया। मैं जानता था कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है, वो लेके जाना नहीं चाहते और आखिर उन्हें फिर से भोगने के लिए धरती पे आना पड़ना पड़े, इसके लिए मैंने उनके धन को चुका दिया है। पुलिस वाला का जो बेटा था वो बोला कि नहीं नहीं, जब पिताजी ने बोला है कि आपका उधार मुझे देना है, चुकाना है, तो मैं उसे छोड़ कैसे सकता हूँ। क्योंकि पिताजी बोलते थे कि कृष्णा जो है हमेशा नियत देखते हैं। अगर हम नियत अच्छी ना रखें तो हमारी बरकत संभव नहीं है, हो ही नहीं सकते। जीवन में नियत अगर आपकी अच्छी है, आप कृष्णा संबद्ध कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, मनुष्य तन होने के कारण लोगों के भाव को समझते हुए उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो ये आपको आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ते चलने का ही ज्ञान दिया। तो भला मैं कैसे उनके जो पैसा बची हुई है, जो उनका उधारी है, मैं छोड़ सकता हूँ। अब बहुत कह सुन के वो सेठ जी को पैसा उसने दिया। सेठ जी ने कहा कि आखिर जो पुलिस वाला उनका मित्र था वो अपने बेटे को एक अच्छा संस्कार देके गए थे। बहुत खुश हुए और बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और कहा बेटा आप हमेशा इसी प्रकार पिता के बताए हुए मार्ग पे चलना, क्योंकि कभी भी कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अहित नहीं करते, अहित होने का रास्ता नहीं दिखाते और उनको गलत मार्ग पे नहीं भेजते हैं। नियत जो है लोगों के कर्मों को करने का सही
मार्ग बताती है। हमारी नियत ही हमारे जो है कर्मों को सही दिशा दिखाती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऐसे भी हमारी जो मन की आत्मा होती है, जो हमारे शरीर में जो आत्मा होती है, वो हमें हमेशा अच्छा बुरा करने से पहले एक बार रोकती ज़रूर है। क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी हम छुपा सकते हैं, सबसे दुनिया वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन ना हम अपने आप से छुपा सकते हैं और ना ही कृष्णा से। इसीलिए हमेशा अपनी नीयत को अच्छा रखिए, साफ रखिए और लोगों की मदद कीजिए। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को से एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पुरती चैनल पर बाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोले थे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बनेंगे। प्लीज़ 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 आज से एक माला जपिए, 14 2 जैसे 4 4 से 6 6 से 8 8 से 16 जैसे 16 माला पाते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बन जाते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आज से एक माला जप कर लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।